तो माई चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस आचार्य ने रस को इस प्रकार परिभाषित किया है? विभानुभाव, व्यभिचारी, संयोग, दस निष्पत्ति। तो इसका आंसर है आचार्य भरत ने। डिस्क्रिप्शन इसके साथ में डिस्क्रिप्शन ये है कि आचार्य भरत ने रस को विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोग, दस निष्पत्ति के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट है, उपसर्ग में सर्ग का अर्थ क्या है? इसका आंसर है सृष्टि करना, निर्माण करना और रचना करना। ये उक्त सभी जो हैं इसके सही हैं। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, निर्माण करना और रचना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसका आंसर तत्सम का जो शब्द होता है वो आश्रय कहलाता है। आश्रय एक तत्सम शब्द है। इसमें से जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर प्रत्यय। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? इसका आंसर है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वर्तनी का शुद्ध चयन करना है। तो इसका आंसर है इसमें ये सी, इसका सही आंसर है न्यायाधीश। न्यायाधीश एक शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट है, निम्न विकल्प में से शुद्ध वाक्य पर चयन करना है। तो इसका ये जो वाक्य है ये शुद्ध है। राजीव अपने माता पिता पर निर्भर है। राजीव अपने माता पिता पर निर्भर है, यह एक शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके आगे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के द्वार प्रकार को चिन्हित कीजिए। तो ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो, ये क्या है? इसका आंसर है इच्छावाचक। ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो, यह एक इच्छावाचक वाक्य है। नेक्स्ट है, आहूत का विलोम है। इसका आंसर है अनाहूत। आहूत का विलोम अनाहूत होता है। आहूत का अर्थ प्रारंभ, जबकि अनाहूत का अर्थ अंत होता है। निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करना है। तो इसमें जो काम और सिलसिला है ये इसका सही क्रम है। कर्म क्रम का सही शब्द युग्म काम सिलसिला होता है। नेक्स्ट है, जिस संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। नेक्स्ट है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? इसका आंसर है 5। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। नेक्स्ट है, जिस सामासिक पद का पहला पद प्रधान हो वह क्या कहलाती है? इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर हृदय में कौतूहल तथा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, उसमें कौन सा रस कहते हैं? इसका आंसर अद्भुत रस। विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर हृदय में कौतूहल तथा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, उसे अद्भुत रस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपकृत्य में उपसर्ग है। इसका आंसर अप। अपकृत्य में अप एक उपसर्ग है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? इसका आंसर भिक्षा विकारी। तत्सम तद्भव में भिक्षा विकारी अशुद्ध विकल्प है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन समूह वाचक प्रत्यय नहीं है? इसका आंसर प्रेस। प्रेस एक समूह वाचक प्रत्यय नहीं है। च वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है तालव्य। च वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान तालव्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक युग्म विपरीतार्थक नहीं है? इसका आंसर अर्ध अपूर्ण। अर्ध अपूर्ण युग्म विपरीतार्थक नहीं है, जबकि दोनों का अर्थ एक जैसा होता है। निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में कोई एक युग्म सही नहीं है। गलत युग्म का चयन करना है। तो इसका आंसर भाग्य दुर्भाग्य। भाग्य दुर्भाग्य एक गलत युग्म है। नेक्स्ट है, सम धन कृति का संधि शब्द होगा। इसका आंसर संस्कृति। सम धन कृति का संधि संस्कृति होता है। नेक्स्ट है,
विद्यादान का समास विग्रह है विद्या का दान। विद्यादान का समास विग्रह विद्या का दान है। अगला है अलंकार को काव्य की आत्मा कहा जाता है, किसका कथन है? इसका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार को काव्य की आत्मा कहा है। नेक्स्ट है हरिमुख मानो मधुर मयंक में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर उत्प्रेक्षा। हरिमुख मानो मधुर मयंक में उत्प्रेक्षा अलंकार है। वधोही का पर्यायवाची है, इसका आंसर यात्री। वधोही का पर्यायवाची यात्री होता है। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ है चुगली करना। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ है चुगली करना। नेक्स्ट है मदद देना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? इसका आंसर कंधा देना। कंधा देना मुहावरे का अर्थ होता है मदद कर देना। तीन लोग से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का सही अर्थ है जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। तीन लोग से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का सही अर्थ है जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। लोहे के चने चबाना लोकोक्ति का सही अर्थ है घोर कठिनाई का सामना करना। लोहे के चना चबाना लोकोक्ति का अर्थ है घोर कठिनाई का सामना करना होता है। नेक्स्ट है मरकत जवाहर माणिक ये किसके पर्यायवाची? इसका आंसर है मणि के। मरकत जवाहर माणिक ये सभी मणि के पर्यायवाची हैं।